भाई स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी चैनल पर विच इज अ पार्ट ऑफ एन एकेडमी। अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जितने बच्चे रात के 10 बजे तक इंतजार कर रहे थे कि भैया पढ़ना क्या है हमें, ये जो लूसेंट की बुक है ना, ये जो 1 साल तक बच्चे नहीं पढ़ते, इसको मैं सिर्फ 2 क्लास में कवर करा दूंगा, आज और कल में। आज 2 घंटे पढ़ेंगे और कल 2 घंटे पढ़ेंगे। टाइमिंग यही रहेगी 10 से 12 आज और 10 से 12 कल, और पूरी लूसेंट कवर। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन पे आपको कमेंट करना। देखो बच्चों, बात यह है कि मुझे 1000 क्वेश्चन कराने इन 2 क्लासेस में। आज 500 क्वेश्चन कराऊंगा और कल भी 500 क्वेश्चन कराऊंगा। जितने बच्चे हैं जुड़े रहना। अगर सिलेक्शन चाहते हो, आज से एसएससी को क्लियर करना है, रेलवे को क्लियर करना है, डीआरडीओ को क्लियर करना है, किसी भी एग्जाम को क्लियर करना है, ये 2 क्लास जरूर देखना और पूरी देखना, लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। सभी का स्वागत है भाई। क्वेश्चन जल्दी क्वेश्चन होंगे, 1 लाइनर क्वेश्चन होंगे। जल्दी से, अगर आपको आंसर आता है ठीक है, नहीं आता है तो यार स्क्रीन पे देखो, आंसर आपको मिल जाएगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, छाट के बनाए हैं क्वेश्चन जितने भी हैं। ठीक है, करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पे, ये जो है ये तो आपको पता ही है कि मेरा जुड़ने का तरीका क्या है, ये तो मैं कभी छोड़ूंगा नहीं बताना। पहला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी के सामने। भारत का जो राष्ट्रगान है जनगण मन, ये सर्वप्रथम कब गाया गया था, कौन से दिन गाया गया था, कौन से वर्ष। देखो डेट, सब कुछ, टाइमिंग वाइमिंग सब कुछ याद कर लेना। इसकी पीडीएफ में स्पेशली आपको क्लास में दूंगा। ठीक है, स्पेशली आपको ये पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, इसका पूरा दिमाग में रखना। भारत का जो राष्ट्रीय गान है जनगण मन, सर्वप्रथम किसके द्वारा कब गाया गया था। आंसर क्या है इसका, देखना आंसर क्या है, किस दिन गाया गया था। 27 दिसंबर को गाया था 1911 में। ठीक है, कौन से अधिवेशन में गाया गया था, कोलकाता के अधिवेशन में गाया गया था। 27 दिसंबर 1911 कांग्रेस ने गाया था कोलकाता के अधिवेशन में। ठीक है, पहला क्वेश्चन। हर एक चीज को याद रखो, हर एक चीज को याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन आप सभी के सामने। 500 क्वेश्चन जब तक खत्म नहीं होंगे, जब तक क्लास को ओवर नहीं करूंगा। ठीक है, बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, ये किस दिन गाया गया था। ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आ सकते हैं, पहला जनगण का और दूसरा वंदे मातरम का। देखिएगा जल्दी स्पीड में करेंगे सब कुछ। अगर मैं बच्चों वंदे मातरम की बात करूं, वंदे मातरम की बात करूं, ये 1896 में गाया गया। और कब, कोलकाता का अधिवेशन जो हुआ था, कांग्रेस का कलकत्ता का जो अधिवेशन हुआ था उसमें। ठीक है, दिमाग में रखना, किसमें, कलकत्ता का अधिवेशन जो हुआ था 1896। तो अभी हमने एक पढ़ा 1911 और एक पढ़ा हमने 1896। जितना दिमाग खोल सकते हो आज खोल लो, कल जितना खोल सकते हो खोल लो। 1000 क्वेश्चन करोगे ना तो एसएससी में जब पेपर में बैठोगे ना, लगेगा हाँ सब कुछ आता है। ठीक है, देखते हैं एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 और देखिएगा। वंदे मातरम के जो रचिता हैं वो कौन है। ये वंदे मातरम किसके द्वारा। ठीक है बच्चों, ये हिंदी इंग्लिश यार इतनी कॉमन हिंदी है ना, कोई भी पढ़ सकता है इसे। ठीक है, इतनी कॉमन हिंदी है। ठीक है, वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया, बताइएगा किसके द्वारा लिखा गया, जल्दी से बताइएगा, बताइएगा वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया। बच्चों आज हम भारतीय हैं, नॉर्मल हिंदी होगी लेकिन सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, मैं चाहता था हिंदी में सारे क्वेश्चन करा दूं जो कि सारा बच्चा समझ सके। ठीक है, देखते हैं वंदे मातरम किसके द्वारा। देखिएगा आंसर क्या है यार, इसका आंसर तो सबसे आसान है, बंकिम चंद्र चटर्जी इसका आंसर है। क्या है, बंकिम चंद्र चटर्जी इसका क्या है, आंसर है। और स्पीड में रिवाइज कर रहा है, बूस्टर कोर्स है ये, एक तरीके से बूस्टर हो रहा है। आपको मैं बूस्ट कर रहा हूं कि हाँ आप एक ही दम से सारे क्वेश्चन रिवाइज कर लो। आपको हर एक क्लास में देख रहे हो, आधे घंटे की क्लास देखते हो यार, वो भी देखनी है, लेकिन बूस्ट कर लो अपने आप को। आंसर क्या है, बंकिम चंद्र चटर्जी इसका आंसर है। ठीक है, देखते हैं एक और क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिएगा, जन गण मन की जो रचिता है वो कौन है। अभी वंदे मातरम का बता दिया, वंदे मातरम का बता दिया बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, तो ऐसे अब देखते हैं एक और, जनगण मन की बात करें तो उसके रचिता कौन है, आप सभी जानते हो उसके रचिता कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर इसका आंसर है। रविंद्रनाथ टैगोर क्या है, इसका आंसर है। ठीक है, और भाई सेशन को एक बार ही शेयर कर देना, जितने बच्चे देखने हैं सेशन को एक बार ही शेयर कर देना। 500 के 500 क्वेश्चन सभी बच्चे देखें। कल भी 500 के 500 क्वेश्चन होंगे 10 से 12 बजे। ठीक है, कल भी। ठीक है, देखते हैं एक और क्वेश्चन। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपात कब घोषित किया गया था। राष्ट्रीय आपातकालीन जो स्थिति है
नेशनल इमरजेंसी जो है, नेशनल इमरजेंसी जो है ये कब घोषित की गई थी? नेशनल इमरजेंसी कब घोषित की गई थी, बताएगा कोई? और ये स्पेशली मैं ना ऑप्शन के बिना लेके आया हूं, स्पेशली मैं ऑप्शन के बिना लेके आया हूं, क्योंकि जब विदाउट ऑप्शन आपको मिलेगा ना तब आप अपने दिमाग पे जोर डालोगे। मैं चाहता हूं 500 क्वेश्चन पे आज जोर डाल लो, 500 क्वेश्चन पे कल जोर डाल लो, रिवाइज दिमाग में लाओ क्या आंसर था इसका, और टाइप करो जल्दी से, जल्दी सीखोगे, याद रहेगा 10 दिन तक। एसएससी सीजीएल क्रैक हो जाएगा, रेलवे क्रैक हो जाएगा। नेशनल इमरजेंसी की अगर बात करें तो यार आंसर क्या है इसका? 26 अक्टूबर, कब? 26 अक्टूबर 1962 में। कब? 26 अक्टूबर। इसमें आंसर 1961 आ रहा है, लेकिन एग्जैक्ट बच्चे आंसर क्या है इसका? एग्जैक्ट आंसर क्या है इसका? 1962 इसका आंसर है। एग्जैक्ट आंसर क्या है? 1962 इसका आंसर है, दिमाग में रखना क्या है? 1962। ठीक है, चाइना वॉर के बाद ही बुरे हाल हो गए थे भारत के, इसलिए क्या है, राष्ट्रीय आपातकालीन स्थिति लगी थी। कब? चाइना इंडिया चाइना वॉर हुआ था। ठीक है, दिमाग में रखना, एक तरीके से जुड़ता रहता है, इंटरलिंक है सब कुछ। एक और क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? विधान परिषद, ठीक है, तथा विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? विधान परिषद और विधानसभा जो है, अगर मैं स्टेट की बात करूं तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट का जो अपर हाउस होता है उसका कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल कितना होता है? आंसर आप सभी के सामने देखिएगा, आंसर क्या है? 6 और 5। क्या है? 6 और 5 इसका आंसर है। ठीक है, विधान परिषद का 6 है, विधान परिषद का 6 है, और विधानसभा का कितना है? 5 है। ये पॉलिटी में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पॉलिटी में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 6 विधान परिषद और विधानसभा का 5 है। ठीक है, दिमाग में रखना, विधान परिषद और विधानसभा का 6 और 5, अपर हाउस लोअर हाउस, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, देखते हैं एक और क्वेश्चन। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, लूसेंट का एक क्वेश्चन है, एक लूसेंट का एक क्वेश्चन है बच्चे, जो पूछा जाता है किसी ना किसी एक राज्य का जो बनाया गया ना, कब बनाया गया, और उन राज्यों का पूछा जाता है जो बहुत फेमस है। जैसे नागालैंड, नागालैंड राज्य कब बनाया गया? नागालैंड राज्य कब बनाया गया? इसका आंसर क्या है? नागालैंड कब बनाया गया? और ये पूछा जाएगा इसमें, देखना पीडीएफ आपको मिलेगी इसकी, लेकिन आपको अभी याद करना है, ट्राई करना है। ठीक है, ट्राई करना है। आज आपने 500 क्वेश्चन कर लिए और कल भी इसी टाइम 500 क्वेश्चन कर लिए ना, बहुत कुछ हो जाएगा। नागालैंड को 13 संविधान संशोधन, 13वें संविधान संशोधन के तहत बनाया गया। कौन से वर्ष में बनाया गया? 1962 में बनाया गया। 13वें संविधान संशोधन के तहत बनाया गया और 1962 में बनाया गया। ठीक है, कौन सा? 13वां संविधान संशोधन 1962 के अंतर्गत बनाया गया। एक और क्वेश्चन, ये एक मैंने ना इसको लूसेंट से मैंने पहले भी इसको ना क्वेश्चन में करा रखा है 5 बजे वाली क्लास में। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन? पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है बताइएगा? पहली महिला मुख्यमंत्री बताइएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? पहली महिला मुख्यमंत्री की बात करूं, फर्स्ट फीमेल वुमेन चीफ मिनिस्टर कौन है? ठीक है, आंसर आप सभी को पता होना चाहिए। इसका आंसर क्या है? आंसर इसका क्या है? सुचेता कृपलानी। और कहां से, कौन से राज्य से? उत्तर प्रदेश राज्य से। कौन से राज्य से? उत्तर प्रदेश राज्य से सुचेता कृपलानी जो है ये बनी थी। ठीक है, मैंने एक ये इसको ना ऑप्शन के तौर पे करवा रखा है पहले भी। ठीक है, कृपलानी याद रखो। ठीक है, किसको याद रखो? कृपलानी को याद रखो। देखते हैं एक और क्वेश्चन। पता है इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? भारत की सबसे पहली महिला राज्यपाल, वो मुख्यमंत्री का क्वेश्चन और ये राज्यपाल का क्वेश्चन। ठीक है, ये पेपर में आएंगे क्वेश्चन, दिमाग में रखना, ये क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे। पहली महिला राज्यपाल कौन? आंसर क्या है भाई? स्पीड रहेगी। जो बच्चा एक्टिव होगा ना, जिसने पूरा मतलब सिलेक्शन लेना है, तो वो एक्टिव होगा, सारे क्वेश्चन जल्दी से रिवाइज करेगा। सरोजिनी नायडू, और सेम राज्य क्या है? राज्य सेम है, उत्तर प्रदेश राज्य से। सरोजिनी नायडू भी कहां से? उत्तर प्रदेश राज्य से। ठीक है, दिमाग में रखना, कहां से? उत्तर प्रदेश राज्य से। देखते हैं एक और क्वेश्चन, देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। राज्य में राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आय सीमा कितनी है?
राज्य में राज्यपाल बनने के लिए बच्चों न्यूनतम आय सीमा कितनी है? और सेशन आपको अगर पसंद आता है ना, आपको लगता है कि हाँ अमन सर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं यार, रात को 10 से 12 सेशन ले रहे हैं, स्पेशल सेशन है, तो लाइक जरूर कर देना इस सेशन को, शेयर जरूर कर देना जितने भी बच्चे देख रहे हैं, ठीक है। लाइक एंड शेयर दिस सेशन कि सारे देख सके, सभी का फायदा हो। राज्य में राज्यपाल बनने के लिए बच्चों न्यूनतम आय की अगर मैं बात करूं तो कोई भी न्यूनतम आय नहीं होती है, कोई भी आय निश्चित नहीं होती है, ठीक है। एज लिमिट मैटर नहीं करती है अगर आप राज्यपाल हैं, ठीक है। राज्यपाल अगर है तो एज लिमिट मैटर नहीं करती है। आंसर क्या है इसका? ये इसका आंसर है, ठीक है। देखते हैं एक और क्वेश्चन। 2 घंटे एक्टिव रहो, मजा आ जाएगा आपको, मेहनत करके आपको भी लगेगा कि हाँ यार हमने कुछ पढ़ा है और पेपर में आएगा। पता है गवर्नर अगर कोई आदेश देता है तो उसको मंजूरी किसके द्वारा दी जाती है? ठीक है, अध्यादेश अगर कोई लाता है, राज्यपाल अगर कोई अध्यादेश लाता है तो बच्चों उसको मंजूरी कौन देता है? ठीक है, मैं साफ बताऊं, गवर्नर एक तरीके से ना किसको रिप्रेजेंट करता है? केंद्र को रिप्रेजेंट करता है। तो यार मंजूरी कौन देगा? मंजूरी कौन देगा? बिल्कुल विधानमंडल, ठीक है। उसके बाद वो किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति के पास जाएगा। इंपॉर्टेंट है, अध्यादेश की जब बात होती है, देखो दिमाग में रखना है, इधर किसकी बात हो रही है? अध्यादेश की बात हो रही है। गवर्नर कोई अध्यादेश लाता है तो उसको मंजूरी किसके द्वारा दी जाती है? इसमें क्वेश्चन आता है और आंसर विधानमंडल है। विधानमंडल इसका आंसर है। क्या है? विधानमंडल इसका आंसर है, ठीक है। देखते हैं एक और क्वेश्चन। और भाई कल भी सेम है, 1000 क्वेश्चन पूरे करने हैं, 500 आज करेंगे, कल भी इसी टाइम इसी चैनल पर 500 कल करेंगे और कवर कर देंगे लूसेंट पूरी। देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। बताइएगा किस अनुच्छेद के अंतर्गत, किस आर्टिकल के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय अपने दिए हुए फैसले को पुनः विचार कर सकता है? कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसके अंडर जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे, वो अपने फैसले को दोबारा मतलब अपना फैसला दोबारा सुना सकता है? जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताइएगा आंसर क्या है इसका। अगर मैं बात करूं अनुच्छेद की जिसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय अपने फैसले पर पुनर्विचार कर सकता है, तो आंसर जल्दी से कमेंट कर देना। 143 बता रहे हैं बच्चे इसका आंसर, 143 बता रहे, लेकिन आंसर थोड़ा सा गलत हो गया। 137 सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अगर मैं बात करूं किसके रिलेटेड? जस्टिस के रिलेटेड, जुडिशरी के रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल 137 है। 1-2 बच्चे ने आंसर सही लगाया इसका, 137 इसका आंसर है, ठीक है। क्या है? 137 जो आर्टिकल है, अनुच्छेद है, उसके तहत पुनः विचार कर सकता है, ठीक है, उच्चतम न्यायालय अपने ही विचार पर, ठीक है, दिमाग में रखना, ठीक है। देखते हैं एक और क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन कुछ ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में चाहिए यार, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, तो इसको हम हिंदी में भी पढ़ सकते हैं और हिंदी में भी पढ़ना चाहिए यार कुछ चीजों को। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा जल्दी से। उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास होती है? मान लो उच्चतम न्यायालय जो है, सुप्रीम कोर्ट है, दिमाग में रखना, सुप्रीम कोर्ट जो है बच्चों उसमें 28 क्या है? जज है। तो उस 28 को 30 बनाने की जो शक्ति होती है, जो पावर होती है, वो किसके पास होती है? बताइएगा किसके पास पावर होती है उच्चतम न्यायालय में? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर तो नहीं लिखा, 500 तक जाएंगे। किसके पास होती है बच्चों? संसद के पास। किसके पास? संसद के पास ये ताकत होती है कि वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जितने जजेस है ना, उनकी जो पूरा जो वैकेंसी है उसको बढ़ा सकता है। अगर 25 है तो उनको 30 कर सकता है, ठीक है। प्रेसिडेंट नहीं है इसका आंसर, प्रेसिडेंट इसका आंसर नहीं है, पार्लियामेंट है इसका आंसर, पार्लियामेंट इसका आंसर है, दिमाग में रखना। क्या है? पार्लियामेंट इसका आंसर है, प्रेसिडेंट नहीं है। क्लियर है? देखते हैं पार्लियामेंट या प्रेसिडेंट, वही दिक्कत होगी ना, ऐसे ही आपको ऑप्शन में मिलेगा, यही सवाल होगा, पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट दोनों दिया होगा, फिर दिक्कत होती है। दिमाग में रखना पार्लियामेंट इसका आंसर है, ठीक है। अभी तो 20 क्वेश्चन हुए होंगे, ज्यादा से ज्यादा 30 क्वेश्चन सारे करने हैं हमें, ठीक है। देखते हैं एक और। पंचायत तो वैसे भी नहीं हो सकता, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। भारत सरकार का जितना भी व्यय होता है उसका नियंत्रण रखने की शक्ति किसके पास होती है? जितना भी भारत सरकार का जो अकाउंट है, पैसा है, सब कुछ है, उसका जो नियंत्रण रखता है वो कौन रखता है? उसको कौन कंट्रोल में रखता है? व्यय की बात करें तो जितना भी अकाउंट और सब कुछ है उन सबको
कौन कंट्रोल करता है? एक ही इंसान कंट्रोल करता है यार। आंसर क्या है? नियंत्रक एक महालेखक परीक्षक जो कैग होता है, ठीक है, कैग होता है। इसका आंसर क्या है? कैग इसका आंसर है, ठीक है। स्पीड में करते हैं जितनी स्पीड में हो सके बच्चे, जितनी स्पीड में करेंगे उतना ही बढ़िया, जितनी स्पीड में करेंगे उतना बढ़िया, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे रिवाइज। और एक बारी मैं आपको बताऊं, मैं आपको आज 500 क्वेश्चन में पॉलिटी भी कराऊंगा, ज्योग्राफी भी कराऊंगा, हिस्ट्री भी कराऊंगा और साथ के साथ इकोनॉमिक्स भी कराऊंगा, साथ के साथ साइंस भी कराऊंगा। अभी ये पॉलिटी के क्वेश्चन खत्म होते ही ना हिस्ट्री के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, फिर ज्योग्राफी के स्टार्ट होंगे, फिर इकोनॉमिक्स के स्टार्ट होंगे, फिर साइंस के भी स्टार्ट होंगे, ठीक है। दिमाग में रखना, सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन कराऊंगा आपको आज। सेशन को शेयर कर देना, लास्ट तक देखो। पता है किस क्वेश्चन का आंसर? राज्य सरकार धन विधायक को कितने समय तक रोक सकता है? बताइएगा। अगर एक मनी बिल है, देखो हिंदी में लिखा हुआ बता देता हूं, अगर एक मनी बिल है, मनी बिल है, धन विधायक को हम क्या कहते हैं? मनी बिल, ठीक है। मनी बिल को राज्य सभा कितने दिनों के लिए रोक सकती है? जल्दी से बताना आंसर क्या है इसका, जल्दी से बताना इसका आंसर क्या है। मनी बिल को कितनी देर के लिए रोक सकती है? मनी बिल को कितने देर के लिए रोक सकते हैं? बिल्कुल सही यार। कितने दिनों के लिए? 14 दिनों के लिए। कितने दिनों के लिए? 14 दिनों के लिए मनी बिल को राज्यसभा रोक सकता है। राज्यसभा के पास 14 दिनों के अलावा कोई भी शक्ति नहीं होती, बस रोक सकता है 14 दिनों के लिए, ठीक है। देखते हैं इसका आंसर, आंसर क्या है? मनी बिल का 14 दिन है इसका आंसर, ठीक है। देखते हैं एक और क्वेश्चन, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। और भाई अगर ये क्लास 12 से भी आगे जाती है ना, 500 क्वेश्चन नहीं खत्म होते हैं, तो उसके लिए भी रुके रहिएगा। मैं चाहता हूं आज क्लास पूरी ओवर हो, 500 क्वेश्चन पूरे हो, कल भी पूरे 500 क्वेश्चन हो, ठीक है। तभी मजा आएगा, तभी मजा आएगा जितने बच्चे हैं, ठीक है। देखिएगा, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री कौन सी थी? राज्यसभा में नॉमिनेट किया जाता है, नामित किया जाता है, कुछ मेंबर को राज्यसभा में नामित किया जाता है। पूछा गया है पहली अभिनेत्री कौन थी जिन्हें राज्यसभा में नामित किया गया था? जल्दी से बताइएगा, बताइएगा किसे नॉमिनेट किया गया था? नामित किया गया मतलब क्या? नॉमिनेट किया गया किसे? कौन सी एक्ट्रेस है जिन्हें नॉमिनेटेड किया गया था राज्यसभा में? जल्दी से बताना, जल्दी से बताना किसे नॉमिनेट किया गया था। अब आ रहा आंसर, कोई हेमा मालिनी मत लगा देना इसका आंसर, हेमा मालिनी इसका आंसर नहीं होगा, हेमा मालिनी इसका आंसर नहीं है, नरगिस दत्त इसका आंसर है, नरगिस दत्त इसका आंसर है, हेमा मालिनी इसका आंसर नहीं है, ठीक है। नरगिस दत्त इसका आंसर है। कुछ बच्चे ना हेमा मालिनी सोचते हैं, एक ही सुना हुआ हेमा मालिनी लगा के चल देते हैं, गलत हो जाएगा। नरगिस दत्त इसका क्या है? आंसर है, ठीक है। देखते हैं एक और क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन मजेदार हैं, सारे क्वेश्चन सीखने वाले हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार संसद के 2 सत्रों के बीच का जो अंतराल है कितना होना चाहिए? अगर मान लो एक समर सेशन है, ठीक है, उसके बाद विंटर सेशन आया, ठीक है, समर सेशन के बाद विंटर सेशन आया, ठीक है, समर सेशन है, उसके बाद विंटर सेशन है, ठीक है, या फिर बजट सेशन है, ठीक है, इनके बीच में कितना कितना अंतराल होना चाहिए? कितना कितना अंतराल होना चाहिए? ठीक है, कितना कितना अंतराल होना चाहिए? आंसर क्या है? आंसर क्या होगा? जल्दी से बताओ, मैं आगे खड़ा हो गया, आंसर तभी पता चलेगा। बिल्कुल सही, आंसर क्या है? 6 इसका आंसर है, 6 महीने इसका आंसर है, ठीक है, 6 महीने का अंतराल होना चाहिए इनके बीच में, ठीक है। देखते हैं एक और क्वेश्चन, जल्दी से एक और क्वेश्चन आया आपके सामने, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा भाई, बताना इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार किसको है? मान लो कोई भी चीज हो रही है, ठीक है, और उसका जो एडवाइस है, उसकी जो एडवाइस है वो किससे लेनी है? सुप्रीम कोर्ट से लेनी है। तो उसका अधिकार कौन रखता है? सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लेने का अधिकार कौन रखता है? आंसर क्या है इसका? सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लेने का अधिकार कौन रखता है? आंसर राष्ट्रपति रखता है। और साथ के साथ इंपॉर्टेंट इसमें ये नहीं है राष्ट्रपति रखता है, सभी को पता है किस अनुच्छेद के तहत रखता है, 143। ये लूसेंट में भी नहीं लिखा हुआ, ये स्पेशली लिखा है, आर्टिकल आएगा इस पे, ठीक है, राष्ट्रपति लिखता है और 143 में है, ठीक है। और जो बच्चा मुझसे जुड़ना चाहता है ना अब कि भाई सेशन आपको पसंद आए तो टेलीग्राम सर्च कर लेना, अमन सर वाईफाई स्टडी, टेलीग्राम ग्रुप है अमन सर वाईफाई स्टडी, इसको ज्वाइन जरूर कर लेना क्योंकि कल की क्लास का भी लिंक इसी में मिलेगा आपको, ठीक है। अमन सर वाईफाई स्टडी, कल की क्लास का डायरेक्ट लिंक इसी में डालूंगा, ठीक है। देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर बताना, बताइएगा। संविधान के
प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावन को किसने परिभाषित किया? ठीक है, इसका आंसर बताइएगा। आंसर क्या है इसका बच्चे? जवाहरलाल नेहरू ने। अगर मैं बात करूं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन और जितनी भी चीजें हैं, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हो गया, जो संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशन पूरा बना उसको संसद के स्वरूप किसने रखा? तो वो किसने रखा? दिमाग में रखना, एक ही इंसान है जिसने रखा था। आंसर क्या है? जवाहरलाल नेहरू। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन भी इन्होंने ही दिया था, ठीक है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन भी। जेपी कृपलानी इसका आंसर नहीं है बच्चों, ये जवाहरलाल नेहरू ने रखा था, ठीक है। संविधान किसने रखा था स्वरूप? जवाहरलाल नेहरू ने। बनाया किसने था? बी आर अम्बेडकर ने थे, ठीक है। देखते हैं एक और क्वेश्चन देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर। हाँ भाई, बताना इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताओ। भारत सरकार अधिनियम, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है 1935, उसकी मुख्य विशेषता क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की मुख्य विशेषता क्या है? जल्दी से कमेंट करके बता दो। क्या है मुख्य विशेषता? अगर मैं 1935 की बात करूं ना बच्चों, 1935 की बात करूं तो भाई एक मुख्य विशेषता है, बहुत प्यारी मुख्य विशेषता है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? प्रांतीय स्वातंत्र्य, ठीक है। फेडरल स्ट्रक्चर दिया था, फेडरल स्ट्रक्चर जो था, ठीक है, फेडरल स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके बाद देखते हैं एक और क्वेश्चन। मणिपुर और इसके ऊपर मेघालय, मणिपुर और जो मेघालय है उसका जो हाई कोर्ट बना था, इसके ऊपर क्वेश्चन बच्चों आ सकता है, ठीक है। फेडरेशन वाला स्ट्रक्चर मिला था, ठीक है। इस क्वेश्चन पे आओ। मणिपुर और मेघालय का जो उच्चतम न्यायालय है, जो हाई कोर्ट बनाया था, उसकी जो स्थापना है, उसका वर्ष बताएगा कोई बता सकता है उसका वर्ष क्या है? कौन से वर्ष में स्थापना हुई थी मणिपुर और मेघालय उच्चतम न्यायालय की? जल्दी से बताना इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। देखो आंसर क्या है इसका। उच्चतम न्यायालय की बात करें तो मणिपुर और मेघालय MM और साथ में इधर मार्च भी M, ठीक है। तो ऐसे याद रखना MMM, ठीक है। मणिपुर, मेघालय और कब? मार्च में, ठीक है। और ये इधर आ गया 3, इसको याद रख लो, ऐसे ऐसे याद रहता है यार, ठीक है। मणिपुर मेघालय कब? 23 मार्च 2013, 23 मार्च 2013। एक ही बच्चे का आंसर सही आया है, एक ही बच्चे ने आंसर सही दिया, बाकी सभी का गलत है इसमें से आंसर, ठीक है। आंसर क्या इसका? ये है। देखते हैं एक और क्वेश्चन। त्रिपुरा का जो उच्चतम न्यायालय है वो कौन से वर्ष में बना था? त्रिपुरा का उच्चतम न्यायालय कौन से वर्ष में बना था? ठीक है, जिसको नहीं पता उसे पता चल जाएगा, ठीक है। देखना इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। त्रिपुरा, ये सभी ना मार्च में बने, ऑलमोस्ट जितने भी नॉर्थ ईस्ट है ना, उत्तर पूर्वांचल जितने भी राज्य हैं, उनके जो उच्चतम न्यायालय है ना, हाई कोर्ट जो भी है, वो सब कब बने हैं? मार्च के आसपास, 2013 के आसपास बने हैं, ठीक है। 2013 के आसपास मार्च में बने हैं, ठीक है। दिमाग में रखना, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। 26 मार्च 2013। देखते हैं एक और क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। कील नहर किसको जोड़ती है? ज्योग्राफी स्टार्ट होगी आपकी। पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन करा दिए, अब मैं ज्योग्राफी के करा रहा हूं, फिर दोबारा पॉलिटी के कराऊंगा सारे। कील नहर किसी ने सुना है? कील नहर किसको जोड़ती है? ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, CHSL में, CHSL में आया, लूसेंट से लिया था ये क्वेश्चन, बताइएगा। कील नहर किसको जोड़ती है? कौन से समुद्रों को जोड़ती है? बताएगा कोई? नहीं बता सकता कोई, क्योंकि आपने नहीं सुना होगा, प्रैक्टिस नहीं करी आपने क्वेश्चंस की। मैं इसलिए करा रहा हूं ये, अभी आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, इसके बाद 1000 क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, तभी सिलेक्शन होगा। इन 1000 क्वेश्चन को आज और कल कर लो, और उसके बाद धड़ल्ले से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, 10 दिन सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर है कील नहर किसको जोड़ती है? किसको जोड़ती है? उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से। बाल्टिक सागर आपने सुना होगा, ठीक है। बाल्टिक ओशियन जो है, बाल्टिक ओशियन सी के नाम से भी जाना जाता है, बाल्टिक सी के नाम से भी जाना जाता है, और नॉर्थ सी, ठीक है, नॉर्थ सी, ठीक है, इन दोनों को जोड़ती है। और बहुत प्यारा क्वेश्चन है, CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है, CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है। ज्यादा इसमें से ये पूछा जाता है, इसको पूछा जाता है, ठीक है। कील नहर किससे संबंधित है? बाल्टिक सी से, ठीक है, दिमाग में रखना। देखते हैं एक और क्वेश्चन। और भाई जो बच्चा कह रहा ना इंग्लिश, यार इतनी आसान हिंदी है, भारत की मातृभाषा हिंदी है भैया, ठीक है। और इतनी
आसान हिंदी को नहीं समझ पा रहे हो ना तो बुरे हाल है, ठीक है। देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर, समुद्र में जो हम दूरी को नापते हैं ना, समुद्र में जैसे अगर मैं अपने समुद्री तट की बात करूं और उससे उधर से ना दूरी नापूं समुद्र की, तो बच्चों उसको किस यूनिट में नापा जाता है, किस यूनिट में नापा जाता है, किस इकाई में नापा जाता है, ठीक है। एक समुद्री मील किसके बराबर होता है, दिमाग में रखना, किसके बराबर होता है, कितने मीटर के बराबर होता है, 1852 मीटर, 1852 मीटर। नॉटिकल माइल का कंसेप्ट है 1852 मीटर होता है, और इसको हम किलोमीटर में करेंगे तो 1.8 के आसपास इसका आ जाएगा, ठीक है। कभी मीटर में भी पूछ लेता है, कभी किलोमीटर में भी पूछ लेता है, ठीक है। वैल्यू दिमाग में रखना, ठीक है। मीटर और किलोमीटर तो कन्वर्जन हो जाएगा 1000 से डिवाइड करके, ठीक है। देखते हैं एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी तक का ज्योग्राफी का। सबसे अधिक घनी आबादी वाला सार्क देश, ठीक है। सार्क देश की बात हो रही है इधर, आप सभी जानते हैं सार्क में कौन कौन सी कंट्री आती है, पूरा इंस्टीट्यूट है, सार्क में कौन कौन सी कंट्री आती है बताइएगा। सबसे अधिक घनी आबादी, ठीक है, हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन किसकी है बताएगा कोई, हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन किसकी है, कौन से राज्य, कौन से देश की है सार्क में। सिंगापुर बता रहे हैं, चाइना बता रहे हैं। हाईएस्ट डेंसिटी पूछा है, सिर्फ पॉपुलेशन नहीं पूछा, पॉपुलेशन पूछा होता तो आंसर अलग हो जाता, इधर हाईएस्ट डेंसिटी पूछा, सबसे अधिक घनत्व बांग्लादेश। आंसर क्या है, बांग्लादेश इसका आंसर है, ठीक है। बांग्लादेश इसका क्या है, आंसर है, ठीक है। दिमाग में रखना, बांग्लादेश इसका आंसर है, चाइना नहीं है। सबसे अधिक घनत्व की आबादी की बात हो रही है बच्चे, सिर्फ आबादी की बात नहीं हो रही, दिमाग में रखना। बांग्लादेश इसका क्या है, आंसर है, ठीक है। देखते हैं एक और क्वेश्चन। और भाई सेशन आपको पसंद आ रहा है तो डेफिनेटली लाइक कर देना, शेयर कर देना। सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, सबसे ऊंचा डैम जो है कौन सा है बताइएगा। सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, जल्दी से कमेंट करो। सबसे ऊंचे बांध के नाम लो, एक बारी जल्दी से नाम लिख देना सबसे ऊंचे बांध का, ठीक है। नाम लिखने में टाइम लगा रहे हो, कमेंट स्पीड कम हो रही है, ठीक है। आंसर क्या है इसका, सबसे ऊंचे बांध की बात करें तो टिहरी बांध है, ठीक है। कौन सी नदी पे है, भगीरथी। सारी इंफॉर्मेशन लिखी है भाई, पीडीएफ भी आपको मिलेगी, आपको अभी भी रिवाइज करना है, सारी इंफॉर्मेशन रिवाइज करो, एक भी पॉइंट मत छोड़ना है इन क्वेश्चनों का, ठीक है। आज और कल जो होंगे ना 2-2 घंटे के सेशन, इसका एक भी पॉइंट मत छोड़ना, ठीक है। टिहरी बांध की बात करूं तो भगीरथी नदी पर है, और कहां पर है, उत्तराखंड में, ठीक है। दिमाग में रखना, टिहरी डैम, भगीरथी नदी और उत्तराखंड। देखते हैं एक और क्वेश्चन, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। ऊंचा पूछ लिया तो यार सबसे लंबा भी पूछ सकता है। ये क्वेश्चन ना सीएचएसएल के डायरेक्ट क्वेश्चन है, आएंगे ये सीएचएसएल में ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। गजब क्वेश्चन है जितने भी है, ठीक है। स्टैटिक पोर्शन बहुत आता है। देखिए सबसे लंबे बांध की अगर मैं बात करूं बच्चों, सबसे लंबे बांध की अगर बात करूं तो आंसर क्या है इसका, हीराकुंड बांध। जो बच्चे अभी बड़े में बता रहे थे ना वो गलत बता रहे थे, ठीक है। सबसे लंबे की बात हो रही है अब, ठीक है। अब आ गया हीराकुंड बांध, ठीक है। हीराकुंड बांध है, और कहां पे, कौन सी नदी पे, महानदी पे। कौन सी नदी पे, महानदी में। और कहां पे, कौन से राज्य में, उड़ीसा में, ठीक है। कहां पे, हीराकुंड डैम बांध, महानदी कौन सी है, महानदी, और राज्य कौन सा है, उड़ीसा, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, याद रखना। एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। देखिए अगर मैं 23 डिग्री हाफ ये बात करूं, 23 डिग्री हाफ लैटिट्यूड की बात करूं, चाहे मैं उत्तर की बात करूं, चाहे मैं दक्षिण की बात करूं, नॉर्थ या साउथ की बात करूं, तो ये क्या होता है, ये क्या होता है, आंसर क्या है इसका, कर्क रेखा एवं मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, कैप्रिकॉर्न। तो डिग्री आपसे पूछी जाती है, इसके आंसर क्या है, 23 हाफ डिग्री। ये पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आता है कि डिग्री कितनी होती है, 23 हाफ डिग्री इसका आंसर है, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। देखते हैं एक और क्वेश्चन, जल्दी से देखिएगा, सारे क्वेश्चन कर रहे हैं। इसके बाद ज्योग्राफी के बाद इकोनॉमिक स्टार्ट हो जाएगी। आज सभी का सेट कराऊंगा, कल भी सभी का सेट करा दूंगा, लूसेंट कवर है, ठीक है। फिर आपको लूसेंट छूने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा जल्दी से।
पृथ्वी का केंद्र भाग कोण जो है उस कितना होता है बताइएगा, पृथ्वी का कितना होता है जो केंद्र भाग है ना। जैसे अगर मैं बात करूं अर्थ की बात करूं तो अर्थ का जो ये जो कोर है ना, कोर जो है इसमें क्या क्या होता है, इसमें निकेल होता है और क्या होता है, लोहा होता है, निकेल और आयरन होता है, ठीक है। और अगर इसको याद करना है तो इसको ऐसे याद रखो, नाइफ, ठीक है, नाइफ से याद रखना। जो चाकू होता है ना, चाकू, नाइफ से याद रख सकते हो। किससे? नाइफ से याद रख सकते हो। इसे याद करने के तरीके हैं, इधर NI इधर FE, तो इसको चाकू बांध लो, ठीक है। नाइफ इसका आंसर है, केंद्र में नाइफ होता है, ठीक है, दिमाग में रखना। एक और क्वेश्चन देखते हैं। प्रशांत महासागर का चौराहा किसे कहा जाता है? प्रशांत महासागर सभी जानते हैं, इसका ओशियंस के ऊपर सबसे बड़ा ओशियन प्रशांत महासागर का जो चौराहा है, ठीक है, जहां पे सारे जितने ओशियन है वो इंटरसेक्ट करते हैं, वो किसे कहा जाता है? प्रशांत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। प्रशांत महासागर का चौराहा किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? अरे हिंदी सही है, मैं बता रहा हूं, लूसेंट ना हिंदी से ही पढ़ी जाती है और ज्यादा अच्छे तरीके से जिस्ट हिंदी में लिखा हो, इसलिए मैं इसको अपना के लेके आऊं, नहीं तो भाई मैं तो इंग्लिश में पढ़ाता हूं, सभी को पता है, ठीक है। देखिएगा, प्रशांत महासागर का चौराहा किसे कहा जाता है? हवाई द्वीप को कहा जाता है। ये कौन से देश में है? हवाई द्वीप कौन से देश में है बताइएगा। एक प्रीतम बच्चा है जिसका आंसर सबसे पहले आया है इस पे, हवाई द्वीप को कहा जाता है। अब सवाल बच्चों ये पूछा जा रहा है कि ये जो हवाई द्वीप है किसमें है, कौन से देश में है? हवाई द्वीप कौन से देश में? अभी बताऊंगा, अभी इसका एक क्वेश्चन आएगा, हवाई द्वीप कौन से देश में है, अभी आएगा, मैं बता सकता हूं अभी भी, लेकिन मैं क्वेश्चन के साथ बताऊंगा, ठीक है। देखते हैं एक और क्वेश्चन। भाई शेयर कर देना सेशन को, आपको पसंद आता है तो लाइक भी कर दो, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ साथ के साथ। ये जो आपके साइक्लोन है, हीरोकॉन, ठीक है, आप सभी ने सुना है हीरोकॉन और टॉर्नेडो, ठीक है, टॉर्नेडो। ये जो चक्रवात है, ये जो साइक्लोन है बच्चों, ये जो साइक्लोन है ये किसमें है, कहां चलते हैं, कौन से देश में चलते हैं, जल्दी से बताना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है साइक्लोन का ये क्वेश्चन कि भैया हीरोकॉन और टॉर्नेडो जो है ये कहां पे चलते हैं। आंसर क्या है बच्चों इसका? आंसर इसका क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है। कहां पर? अमेरिका में, ठीक है। और वहां पे भी कहां पे? नॉर्थ लोकेशन पे, पूर्व, ठीक है, दिमाग में रखना, सॉरी पूर्व है, ठीक है, नॉर्थ नहीं है, उत्तर नहीं है, पूर्व है, ठीक है। आंसर क्या है? अमेरिका। देश जरूर पूछा जाएगा आपसे, चाइना का भी पूछा जाता है, जापान का भी पूछा जाता है, मैं बताऊंगा, सारे कवर कराऊंगा आज, ठीक है। अमेरिका और कल भी होंगे, ठीक है। और भाई जितने बच्चे मुझसे जुड़ना चाहते हैं वो अभी मैं आपको बता देता हूं कैसे जुड़ना है मुझसे, इस क्वेश्चन का आंसर बता दो, क्योंकि कल की क्लास का भी लिंक आपको मेरे ही टेलीग्राम पे मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। बताइएगा, इक्वेटर जो विषुवत रेखा जो है 2 बार कौन सी नदी को काटती है? बताइएगा, 2 बार कौन सी नदी को काटती है? बड़ा प्यारा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। कौन सी नदी है जिससे ये 2 बार होके गुजरती है? मतलब मान लो अगर मैं ये अर्थ है तो ये नदी ऐसे होके गुजरती है, एक बार कटा इधर और एक बार इधर, कौन सी नदी है? जल्दी से बताना। एक बच्चे ने आंसर दिया इसका सही, एक बच्चे ने इसका सही आंसर दिया है। आंसर क्या है बच्चों? कोंगो इसका आंसर है। क्या है इसका आंसर? कोंगो इसका आंसर है। कोंगो नदी है साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में कोंगो नदी है, वो 2 बार काटती है इसे, ठीक है, दिमाग में रखना, ठीक है। कोंगो इसका आंसर है, ठीक है, अमेज़न नहीं है बच्चे, कोंगो नदी है। यूपीएससी में भी ये क्वेश्चन माइंड मैपिंग से पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन लूसेंट का क्वेश्चन है, ठीक है। कोंगो नदी है, ठीक है, दिमाग में रखना। क्या है? कोंगो नदी। बिल्कुल एप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन होगी डायरेक्टली फ्रॉम द बुक, ठीक है। यू डोंट हैव टू वरी, जस्ट लर्न एवरी क्वेश्चन टुडे एंड टुमारो, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को याद रखो, ठीक है, जितने भी करा रहा हूं। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो सैरागोस सागर है, सैरागोस जो ओशियन है, अगर मैं सी बोल सकता हूं, इसे सी भी बोल सकता हूं, ये कहां पे है, कहां पे स्थित है? सैरागोस सी कहां पर है? जल्दी से बताइएगा, ठीक है। महाशिवरात्रि बना रहे हैं, हमारी असली महाशिवरात्रि आज रात को बनेगी और कल रात को बनेगी, ठीक है, ईमानदारी से बोलूं तो, ठीक है। मैं चाहता हूं एसएससी में सभी बच्चे का सिलेक्शन हो और सभी मेरा मुंह मीठा कराएं, कुछ ना कुछ मीठा जरूर पहुंचा देते, ठीक है, मीठे के शौकीन हैं हम, ठीक है। अगर आपका सिलेक्शन होता है, सैरागोस सी कहां पे स्थित है?
आंसर कहां पे स्थित है? अटलांटिक महासागर में। किसमें? अटलांटिक महासागर में स्थित है। कहां पर? अटलांटिक महासागर में स्थित है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में स्थित नहीं है भैया, जम्मू कश्मीर में तो हम स्थित हैं। ठीक है, अटलांटिक महासागर है। ठीक है, देखते हैं एक और क्वेश्चन। पता है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? वायुमंडल में सबसे सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? सबसे आसान क्वेश्चन, वायुमंडल में सबसे सर्वाधिक कौन सी गैस होती है? आंसर आप सभी जानते हैं, इसका आंसर क्या है? नाइट्रोजन है। लेकिन कभी कभी ना परसेंटेज पूछी जाती है, 78% है। ठीक है, 78% इसका आंसर है, ये पूछा जाता है। कितने परसेंट? 78%। देखते हैं एक और क्वेश्चन, जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। बताइएगा, कर्क रेखा कहां से गुजरती है? भारत की बात हो रही है, इंडिया की बात हो रही है बच्चे, इंडिया की बात हो रही है और पूछा गया है कर्क रेखा कहां से गुजरती है? कर्क रेखा कहां से गुजरती है? कोई बता सकता है सभी का नाम? कोई बताइए सभी का नाम, कर्क रेखा कहां से गुजरती है? आंसर आप सभी के सामने। कौन कौन से राज्य हैं? दिमाग में रखना। आंसर क्या है? 8 राज्यों से गुजरती है। या तो डायरेक्टली बच्चों ये पूछ लिया जाएगा, कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। ठीक है, 8 राज्यों से। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और लास्ट में मिजोरम। ठीक है, आंसर क्या है? 8 राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा। ठीक है, दिमाग में रखना, ये पूछा जाता है, 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। स्टेट का ये है, ट्रिक मैं बना दूंगा आपके लिए। ठीक है, कल की क्लास में मैं इसकी ट्रिक डाल दूंगा। ठीक है, या मैं आपको कमेंट बॉक्स पे इसकी ट्रिक डाल दूंगा, या तो ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है बच्चों, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, अमन सर वाईफाई स्टडी के नाम से सर्च करना, इस पे जुड़ जाना। इसमें आपको सारी ट्रिक मिल जाएंगी, कल की क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी और आज की क्लास की पीडीएफ लिंक, जितने भी मेरी क्लास के होते हैं सब इसमें मिलेंगे। टेलीग्राम ग्रुप अमन सर वाईफाई स्टडी। ठीक है, देखते हैं एक और क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। देखो बच्चों, सभी जानते हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी ना बांग्लादेश में जुड़ती हैं। ठीक है, बांग्लादेश में गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी को क्या क्या बोला जाता है? किस किस नाम से जाना जाता है? जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। बांग्लादेश में, बांग्लादेश अभी एक क्वेश्चन पढ़ा इसके ऊपर हमने, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? भाई ट्रिक भी मिल जाएगी, चैनल जो बताया ना आपको, ग्रुप बताया अमन सर वाईफाई स्टडी, उस पर ट्रिक भी मिल जाएगी। ठीक है, इसका आंसर बताएंगे। पहला बात करूं, इसको पद्मा कहते हैं और इसको यमुना कहते हैं। ठीक है, आंसर क्या है? क्या? गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, पद्मा और, ठीक है, क्लियर है सभी को? क्लियर है ना सभी को, जितने भी बच्चे हैं? देखते हैं एक और क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। भारत का प्रथम जल विद्युत परियोजना, ठीक है, वाटर प्रोजेक्ट जो था वो कहां पर स्टार्ट हुआ था? फर्स्ट वाटर प्रोजेक्ट जो है, वाटर प्रोजेक्ट जो है वो कहां पे स्टार्ट हुआ था? बताएगा कोई? आंसर क्या है इसका? आंसर देखते हैं, इसका आंसर क्या है जल्दी से। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? शिव सुंदरम डैम। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और शिव सुंदरम ना वाटरफॉल है। ठीक है, वहां पर ये वाटर प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था वाटरफॉल? 1902 में। कब? 1902 में सबसे पहला। किसी को नहीं पता होगा इस क्वेश्चन का आंसर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है बच्चों। ठीक है, शिव सुंदरम जो है वहां पर स्टार्ट हुआ था, बिल्कुल सही। ठीक है, दामोदर नहीं है, वो डैम का प्रोजेक्ट है बच्चों। जो दामोदर का है ना, वो टीवीएफ का जो प्रोजेक्ट है, दामोदर वाला, इसका आंसर नहीं है बच्चों। वाटर प्रोजेक्ट की बात हो रही है, डैम प्रोजेक्ट की बात नहीं हो रही। ठीक है, डैम प्रोजेक्ट की बात नहीं हो रही यहाँ पे, शिव सुंदरम है इसका आंसर। ठीक है, दिमाग में रखना। देखते हैं एक और क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। नाइगेरिया वाटरफॉल जो है वो कहां पे है? बताइए, नाइगेरिया वाटरफॉल जो है वो कहां पर है? वाटरफॉल जो है वो कहां पर है? जल्दी से बताना, नाइगेरिया वाटरफॉल कहां पे है? मैं क्यों स्पीड में हूं? क्योंकि मैं चाहता हूं आप सारे क्वेश्चन को एक बार नजर मार लो, एक बार और वीडियो को रिवाइज कर लेना, सारे याद हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन आप पता तो चल जाए ना आपको, हाँ भाई ये क्वेश्चन पढ़ना है मैंने लूसेंट में से, क्योंकि लूसेंट 1 साल पढ़ता है बच्चा तब भी याद नहीं होती। नाइगेरिया वाटरफॉल की बात करें तो कहां पे? नाइगेरिया वाटरफॉल की बात करें तो कहां पे? देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कहां पे है। अमेरिका में। ठीक है, बहुत फेमस है, बहुत फेमस है। ठीक है, आंसर क्या है? अमेरिका, यूएसए इसका आंसर है। ठीक है, कुछ बच्चों ने सही आंसर बताया, यूएसए इसका आंसर है। ठीक है, देखते हैं एक और क्वेश्चन। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर बताना। पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है वो किसका बना होता है? जो हमारा पृथ्वी है, जैसे ये अर्थ है,
अर्थ का ये जो ऊपर का जो सरफेस है बच्चों, ये किसका बना होता है? हमने सेंटर वाला देख लिया, सेंटर वाला देख लिया, क्या था? नाइफ था इसका आंसर। सेंटर वाले का आंसर क्या था? नाइफ। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है कि बच्चों ऊपर का जो भाग है, ये जो भाग है, ये किसका बना होता है? आंसर आप सभी के सामने, आंसर क्या है? बसाल्ट। जो रॉक है, बसाल्ट रॉक जो है उसका बना होता है, बसाल्ट रॉक का बना होता है। किसका? बसाल्ट रॉक का बना होता है। ठीक है, किसका? बसाल्ट रॉक का बना होता है। दिमाग में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर इसका ये ना मिले तो ठीक है, सिलिकॉन, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम भी ऑप्शन में हो सकता है। ठीक है, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम भी ऑप्शन में हो सकता है। ठीक है, सेल नाम से याद रख सकते हो इसे। ठीक है, सेल नाम से इसे याद रख सकते हो। ठीक है, सेल नाम से याद रख सकते हो। ठीक है, दिमाग पे रखना। क्लियर सभी को? चलते हैं अपने एक और क्वेश्चन में, देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए, ये माउंटेन के नाम है, लूसेंट में ये माउंटेन के नाम लिखे हैं, लेकिन ना इसको ना पूरे 3 पेज में बता रखा है। लेकिन उस 3 पेज में से ना एक ही क्वेश्चन आने वाला है। आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये जो हिमालय है, रॉकी पर्वत है, एप्स है, ये तीनों क्या है? एक तरीके से माउंटेन है, तीनों माउंटेन है। सवाल आपसे ये पूछा गया है, कौन से पर्वतों के उदाहरण है? कौन से पर्वतों के उदाहरण? वलित पर्वतों के उदाहरण है, वलित पर्वतों के उदाहरण है। ठीक है, दिमाग में रखना, फोल्ड माउंटेन जो होते हैं वलित पर्वतों के उदाहरण है, पूछा जाता है ये। ठीक है, 3-4 पर्वत के नाम लिखते हैं और पूछा जाता है किस तरह टाइप के हैं। या तो इसको लिखा जाएगा और पूछा जाएगा इसमें से कौन सा पर्वत वलित पर्वत है। ठीक है, तो दिमाग में रखना, न्यू फोल्ड माउंटेन्स हैं ये सभी, न्यू फोल्ड माउंटेन्स। ठीक है, न्यू फोल्ड माउंटेन्स हैं सभी के सभी। ऐसे क्वेश्चन आपको ना बहुत मिलेंगे। ज्योग्राफी खत्म होने वाली, इकोनॉमिक्स स्टार्ट कराएंगे अब। ठीक है, ज्योग्राफी खत्म होने वाली है। ठीक है, इसके बाद इकोनॉमिक्स स्टार्ट कराएंगे। देखते हैं क्वेश्चन जल्दी से ज्योग्राफी के। किसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड एंड एशिया कहा जाता है? विश्व और एशिया की छत किसे कहा जाता है? रूफ ऑफ द वर्ल्ड एंड एशिया किसे कहा जाता है? जल्दी से बताना इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। रूफ ऑफ द वर्ल्ड एंड एशिया किसे कहा जाता है? आंसर क्या है बच्चों इसका? आंसर क्या है इसका? बड़े प्यारे क्वेश्चन है सभी के सभी। इसका आंसर क्या है? अगर मैं बात करूं, पमीर पठार जो है उसे कहा जाता है। ठीक है, पमीर पठार जो है उसे कहा जाता है रूफ ऑफ द वर्ल्ड एंड एशिया। ठीक है, पमीर पठार को। देखते हैं एक और क्वेश्चन। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा टावर कौन सा है? बताइए, कौन सा टावर सबसे ऊंचा है विश्व में? विश्व में सबसे ऊंचा टावर। सब बच्चे ये भी कहते थे सर वन लाइनर लेके आ जाओ ना, जल्दी हो जाएंगे कवर। तो यार लूसेंट भी ले आया, वन लाइनर भी ले आया, 2 दिन में कवर। ठीक है, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा टावर कौन सा है? आंसर क्या है इसका? विश्व का सर्वाधिक ऊंचा टावर। अगर मैं टावर की बात करूं बच्चों, सबसे ऊंचा टावर कौन सा है? जल्दी से बताइएगा भाई, कमेंट की स्पीड कम नहीं होनी चाहिए। आंसर क्या है इसका? इसका आंसर क्या है? प्रोटोनस टावर। और कहां पे? किसी को नहीं पता होगा इसका आंसर। आंसर क्या है? प्रोटोनस टावर जो है। और कहां पे ये टावर? मलेशिया में है। ये टावर कहां पे? मलेशिया में ये टावर है। ठीक है, और जो बच्चा इसकी पीडीएफ मांग रहा है उसको पीडीएफ मिल जाएगी इस टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल है मेरा, अमन सर वाईफाई स्टडी, इसे ज्वाइन कर लेना। ठीक है, पीडीएफ के लिए, लिंक के लिए इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। आंसर क्या इसका? प्रोटोनस टावर, मलेशिया में सबसे ऊंचा टावर है दुनिया का। ठीक है, देखते हैं बुर्ज खलीफा। इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? बताइएगा, कौन सा पोर्ट जो है विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह है? बताइएगा, कौन सा पोर्ट है सबसे बड़ा पोर्ट विश्व का? जल्दी से बताइएगा, इसका आंसर क्या है? विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह। अगर मैं पोर्ट की बात करूं यार सबसे बड़े की, तो आंसर क्या है अपना? आंसर क्या है? न्यूयॉर्क इसका आंसर है। न्यूयॉर्क इसका आंसर है। दिमाग में रखना, न्यूयॉर्क इसका क्या है? आंसर है। क्लियर है सभी को? न्यूयॉर्क इसका आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, न्यूयॉर्क इसका आंसर है। न्यूयॉर्क पोर्ट सबसे बड़ा पोर्ट है दुनिया का। ठीक है, देखते हैं एक और क्वेश्चन। बताइएगा, अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है? अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है? कौन से, ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसे अंध महाद्वीप कहा जाता है? बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर तो खैर पता नहीं चल रहे, लेकिन 500 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे। ठीक है, किसे कहा जाता है? बिल्कुल अफ्रीका को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अफ्रीका को कहा जाता है। ठीक है,
भाई स्पीड रखो, कमेंट की स्पीड जितनी रखोगे उतनी जल्दी मैं क्वेश्चन खत्म करा दूंगा, नहीं तो मैं 12 का 12:30 पहुंचा दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन तो मुझे कवर कराने हैं, लूसेंट मैंने आज और कल में खत्म करानी है। आज भी 10 से 12, कल भी 10 से 12, इसी टाइम इसी चैनल पर। ठीक है, कल भी सभी को जुड़ना है। देखते हैं एक और क्वेश्चन, तभी कवर होगी, नहीं तो आधा अधूरा काम तो मेरे को खुद बेकार लगता है। बताइए, भारत में ना 2 तरीके के कोयले पाए जाते हैं, उसमें से 90% जो कोयला है ना, 90% जो कोयला है वो कौन सा है? गोंडवाना कोयला है। ठीक है, 90% जो कोयला है वो कौन सा है? गोंडवाना कोयला है। ठीक है, पूछा जा रहा है इसका क्षेत्र कहां है? भारत में गोंडवाना कोयला कौन से क्षेत्र में पाया जाता है? बच्चों आंसर आप सभी के सामने, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मात्रा में गोंडवाना कोयला पाया जाता है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? गोंडवाना कोयला पाया जाता है। देखते हैं एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। चाय की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है? बच्चों जो भी हिंदी का इंग्लिश कह रहा है ना यार, मैं चाय की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है, इतना आसान है यार, इसको क्या इंग्लिश में बोलूं? विच ऑफ द फॉलोइंग सोइल इज द बेस्ट सोइल फॉर ग्रोइंग टी? बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, इंग्लिश में बोल देता हूं आपके लिए, कौन सी मिट्टी सबसे अच्छी होती है? झारखंड नहीं है उसका आंसर, मध्य प्रदेश है उसका आंसर। सबसे ज्यादा परसेंटेज पूछी जा रही है बच्चों, मध्य प्रदेश रहेगा उसका आंसर। ठीक है, क्लियर? और भाई सेशन आपको पसंद आ रहा है तो ठोक के लाइक मारना, जितने भी है जय महाकाल वाले जितने भी हैं। ठीक है, क्या है इसका आंसर? चाय की खेती कौन सी मिट्टी में सबसे बढ़िया होती है? लेटराइट सोइल। मैंने आपको ना एक क्लास कराई थी, ठीक है, 4 बजे क्लास कराई थी मैंने, पूरा फुल कोर्स जब मेरा चल रहा था, उसमें मैंने बताया था लेटराइट सोइल का। ठीक है, लेटराइट सोइल जो होती है, इंग्लिश में लिख दे रहा हूं, लेटराइट सोइल जो होती है बच्चे सबसे बढ़िया होती है किसके लिए? किसके लिए? चाय की खेती के लिए। कुछ बच्चों ने सही आंसर दिया है। आंसर क्या है? लेटराइट सोइल इसका आंसर है। ठीक है, देखते हैं एक और क्वेश्चन, बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। कपास की खेती के लिए, कॉटन की खेती के लिए, कॉटन कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? ये 2-3 क्वेश्चन है सॉइल के ऊपर जो आपको लूसेंट में मिलेंगे। ठीक है, इनका आंसर आपको पर्टिकुलरली अगर पता होगा ना तो आप मतलब आपको फीलिंग आएगी कि ब्लैक सॉइल वाला क्वेश्चन नहीं आया, काली मिट्टी का क्वेश्चन अब नहीं आता है। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन आ सकता है कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? जल्दी से आंसर क्या है इसका? आंसर देखिएगा, कपास की खेती के लिए काली मिट्टी का क्वेश्चन, रेगूर सोइल भी कहते हैं काली मिट्टी को, ब्लैक सोइल को, ब्लैक सोइल जो है उसे रेगूर सोइल भी कहा जाता है, ब्लैक सोइल को रेगूर सोइल भी कहा जाता है। देखते हैं एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। सर्वाधिक चांदी उत्पादक देश कौन सा है? सिल्वर का प्रोडक्शन, सिल्वर का प्रोडक्शन किस देश में सबसे ज्यादा होता है? सिल्वर प्रोडक्शन किस देश में सबसे ज्यादा होता है? जल्दी से बताना, सिल्वर प्रोडक्शन किस देश में सबसे ज्यादा होता है? आंसर क्या है इसका? सिल्वर प्रोडक्शन किस देश में सबसे ज्यादा मिलेगा? आंसर क्या है बच्चों? आंसर क्या है? कौन से देश में? मैक्सिको में। मैक्सिको में सिल्वर प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है। मैक्सिको में सिल्वर प्रोडक्शन, मैक्सिको में सिल्वर प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, मुंह पे कुछ नहीं लगा, मुंह पे मतलब निखार आ रखा है, पढ़ाई का निखार है, पढ़ते रहते हैं पूरे टाइम, पढ़ाते रहते हैं पूरे टाइम, बस वही है जिंदगी, वही है। ठीक है, आंसर क्या है? मैक्सिको, सबसे ज्यादा सिल्वर का उत्पादन। देखते हैं एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। लोहे की सर्वाधिक मात्रा किसमें होती है? लोहे की सर्वाधिक मात्रा किसमें होती है? ठीक है, लोहे की सर्वाधिक मात्रा अगर मैं बोलूं तो बच्चों लोहे की सर्वाधिक मात्रा किसमें होती है? कौन सी चट्टान में? अगर चट्टान का क्वेश्चन आए, चट्टान का क्वेश्चन आए, रॉक का क्वेश्चन आए तो दिमाग में रखना बसाल्ट रॉक। अभी मैंने आपको बताया ना बसाल्ट रॉक, बसाल्ट रॉक में सबसे ज्यादा क्या होता है? आयरन होता है। सबसे ज्यादा आयरन किसमें होता है? बसाल्ट रॉक में होता है। किसमें होता है? बसाल्ट रॉक में सबसे ज्यादा आयरन होता है। गोल्ड का आपने एक बच्चे ने बताया लिम्बरबक्स, ठीक है, बिल्कुल सही, लेकिन अभी वो गोल्ड का क्वेश्चन आया नहीं तो बताऊंगा नहीं। ठीक है, जब आएगा बता दूंगा। बसाल्ट रॉक में आयरन सबसे ज्यादा होता है। देखते हैं एक और क्वेश्चन। भाई पृथ्वी की ऊपरी परत किसकी बनी होती है? अभी मैंने आपसे क्वेश्चन कराया था और आंसर मैंने आपको बता दिया, पहले भी बता दिया, सिलिका, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। ठीक है, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। ठीक है, दिमाग में रखना, अभी बताया था मैंने आपको इस क्वेश्चन को आंसर। ठीक है, लेकिन वो अलग था। ठीक है, क्वेश्चन अलग था, ऑप्शन भी अलग था। ठीक है, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम भी उसका आंसर हो सकता है। देखते हैं एक और क्वेश्चन।
पृथ्वी पर दिन रात कब बराबर होती है, बताइएगा। अर्थ पर नाइट और डे इक्वल कब होता है, जब एसएससी का पेपर पास आ जाता है। पहली बात तो तब होता है, बच्चों के लिए दिन रात एक हो जाता है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में पृथ्वी का दिन रात एक कब होता है, बताइएगा। कब होता है दिन रात बराबर, कब होता है? डेट आप सभी के सामने 21 मार्च। ये क्वेश्चन फेवरेट क्वेश्चन है और ये बच्चे ना लूसेंट में से बच्चे रट रट के पढ़ते हैं, याद नहीं होता, ठीक है। आज एक अलग से याद करो इस क्वेश्चन को, 21 मार्च, ठीक है। 21 मार्च, हमने मार्च की एक डेट याद करी थी ना अभी, एम याद किया था हमने अभी, ठीक है। ऐसे याद रखना है, 21 मार्च और 23 मार्च, ठीक है। इन दो दिनों में दिन और रात बराबर होते हैं, 21 और 23, ठीक है। 21 मार्च और 23 सितंबर, ठीक है, दिमाग में रखना। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, बताइए। ग्रास के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, एशिया और यूरोप में पूछा गया है आपसे। एशिया में और यूरोप में, एशिया यूरोप में सबसे कौन सी घास पाई जाती है, कौन सी ग्रास पाई जाती है, ग्रास लैंड कौन से हैं एशिया और यूरोप में? एशिया और यूरोप में कौन से ग्रास लैंड है, जल्दी से बताइएगा। एशिया और यूरोप में कौन से ग्रास लैंड है, कौन से ग्रास लैंड है एशिया और यूरोप में? एशिया और यूरोप में कौन से ग्रास लैंड है, जल्दी से बताओ भाई। जिसका बर्थडे आ गया, लेकिन आने दो ना, अभी 12 भी नहीं बजे, 12 बजे आएंगे। जिसका बर्थडे होगा नाम बता देना, सभी का स्क्रीन पे लिख दूंगा, जितने भी बच्चों का बर्थडे होगा, ठीक है। अभी इसका बर्थडे काटते हैं। एशिया और यूरोप ग्रासलैंड की बात हो तो आंसर क्या है जल्दी से बताओ। बिल्कुल सही आंसर क्या है इसका, स्टेपिस इसका आंसर है, ठीक है। स्टेपिस इसका आंसर है। पूछा जाता है एशिया और यूरोप की ग्रासलैंड नहीं है, ठीक है। एशिया पैम्प नहीं है इसका, फेरारी भी नहीं है इसका आंसर, ठीक है। पेरिस इसका आंसर नहीं है, स्टेपिस इसका आंसर है, ठीक है। दिमाग में रखना, स्टेपिस इसका आंसर है, ठीक। एक और क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आप सभी के सामने, इस क्वेश्चन का आंसर बताना। सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, सबसे आसान क्वेश्चन। सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, जल्दी से बताना, सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सबसे बड़ा डेल्टा की अगर बात करूं यार, सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन है। और कहां पे है? गंगा ब्रह्मपुत्र का जो जोड़ बनता है ना, उसमें बनता है सुंदरबन, वेस्ट बंगाल के पास और बांग्लादेश के पास, ठीक है। सुंदरबन डेल्टा, रॉयल बंगाल टाइगर, आप सभी जानते होंगे, फेमस है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर। साइंस स्टार्ट होगी भाई, साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। अभी हमने 2 पोर्शन कर लिए, ब्रेक 1 सेकंड का भी नहीं देने वाला मैं 2 घंटे में। अभी हमने पॉलिटी कर लिया, उसके बाद हमने ज्योग्राफी कर लिया, अब साइंस कर रहे हैं। प्रोटीन का पाचन कैसे होता है बताइए, किसके जरिए प्रोटीन का पाचन होता है? साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट, ठीक है। साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट है, मेरा तो फेवरेट है, मैं बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कराऊंगा साइंस के आपको जो आएंगे पेपर में, ठीक है। प्रोटीन का पाचन किस में होता है, कैसे होता है, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। प्रोटीन का पाचन कैसे होता है, बिल्कुल आंसर क्या है इसका? पेप्सिन एंजाइम। सभी जानते हैं प्रोटीन का पाचन किससे हो सकता है? पेप्सिन एंजाइम से, ठीक है। स्टार्ट किससे होता है? इसी से ही, ठीक है। पेप्सिन एंजाइम इसका आंसर है, ठीक है। पेप्सिन एंजाइम इसका आंसर है। देखते हैं एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। लेबोरेटरी में सबसे पहला कार्बनिक पदार्थ कौन सा बनाया गया? कार्बन से कौन सा पदार्थ बनाया गया? लेबोरेटरी में सबसे पहला कार्बन से जो बनाया गया कंपाउंड कौन सा बनाया गया था भाई, बताइएगा। किसका संश्लेषण किया गया था लेबोरेटरी में सबसे पहले? जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? आंसर क्या है इसका? लेबोरेटरी में सबसे पहला कार्बनिक पदार्थ कौन सा बनाया गया था? आंसर सभी आपके सामने, कौन सा? यूरिया, ठीक है। यूरिया इसका आंसर है। यूरिया कार्बनिक होता है, इसलिए इसका आंसर है। पूछा जा सकता है यूरिया क्या है, इसका आंसर। अब भाई यूरिया से रिलेटेड ना बहुत क्वेश्चन मिलेंगे आपको। नायलन इसका आंसर नहीं है, यूरिया इसका आंसर है। बच्चे नायलन लगा रहे हैं, नायलन इसका आंसर नहीं है। पहली बात तो नायलन क्या है? एक तरीके से पॉलीमर है, ठीक है, और वो कार्बन से बनाता है यार, पहले तो बन नहीं सकता। यूरिया इसका आंसर है, ठीक है, पहली बात तो ये, ठीक है, यूरिया इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा यूरिया से रिलेटेड। यूरिया में नाइट्रोजन होता है,
पूछा जा रहा है यूरिया में नाइट्रोजन होता है कितने परसेंट होता है, सवाल सिंपल सा, कितने परसेंट नाइट्रोजन होता है, लेकिन सिंपल लग रहा है, क्वेश्चन मुश्किल है, थोड़ा क्वेश्चन मुश्किल है। यूरिया में बताइएगा, यूरिया में नाइट्रोजन कितने परसेंट होता है, यूरिया में नाइट्रोजन कितने परसेंट होता है, जल्दी से बताइएगा। टाइमिंग क्या है, 10 से 12 आज और 10 से 12 कल, ठीक है, सेम चैनल पर सैटरडे और संडे, लूसेंट समाप्त। इसका आंसर क्या है, परसेंटेज की बात करूं तो बच्चों आंसर क्या है, बिल्कुल बड़ा बड़ा लिख दिया, 46%। 46% होता है, कितना, 46% क्या होता है, यूरिया में नाइट्रोजन होता है, ठीक है, यूरिया में नाइट्रोजन कितना, 46%। देखते हैं एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा आप सभी के सामने। यूरिया में नाइट्रोजन 46% होता है, सवाल आपसे पहला पूछा गया यूरिया में नाइट्रोजन कितना परसेंट होता है, 46% होता है। अब बच्चों आपसे यह पूछा गया है यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में उपस्थित होता है, किस रूप में उपस्थित होता है, किस पैटर्न में होता है नाइट्रोजन यूरिया में, सवाल आपसे यह पूछा गया है, ठीक है, किस पैटर्न में होता है, किस रूप में होता है। क्वेश्चन है अभी पूरे 500 करने हैं, 200 के करीब क्वेश्चन, 250 के करीब क्वेश्चन हुए होंगे, पूरे क्वेश्चन करने हैं सभी के सभी, ठीक है। आंसर क्या है, किस रूप में होता है, आंसर आप सभी के सामने। देखो नाइट्रोजन की बात हो रही है ना, तो किस रूप में होगा, अमाइड के रूप में, किसमें, अमाइड के रूप में होता है। यूरिया में नाइट्रोजन किसके रूप में होता है, अमाइड के रूप में होता है, ठीक है, दिमाग में रखना, किस रूप में, नाइट्रेट के रूप में नहीं होता बच्चों, अमाइड के रूप में होता है। एक राकेश राठौड़ ने आंसर दिया है अभी तक सही, राकेश राठौड़ का आंसर अभी तक सही है, अमाइड इसका आंसर है, ठीक है, अमाइड इसका आंसर है, ठीक है। अजय कुमार ने भी सही आंसर दिया है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, पता है क्या इस क्वेश्चन का आंसर, यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है, यूरिया की केमिकल यूनिट क्या है, यूरिया की केमिकल यूनिट जो है वो क्या है, बताना, केमिकल यूनिट क्या है, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, जल्दी से बताओ यूरिया की केमिकल यूनिट क्या है, जल्दी से बताइएगा, रासायनिक सूत्र क्या है इसका। देखो अब मैं आपको ना ऑप्शन के साथ नहीं दे रहा, क्योंकि जब ऑप्शन होता है ना बड़ी जल्दी लिख देते हो, ऐसे तुक्के मार देते हो, आता है तो आता है, रिवाइज हो जाएगा आपका ढंग से, ठीक है, इतनी गारंटी है, रिवाइज आपका अभी होगा, ठीक है। सर इकोनॉमिक्स, इसके बाद इकोनॉमिक्स है भाई, इसके बाद इकोनॉमिक्स का नंबर है, सबर रखो, सारे हर चीज का नंबर आएगा, हिस्ट्री का भी नंबर आएगा, हर एक सब्जेक्ट का नंबर आएगा, आज और कल दोनों का नंबर आएगा, लेंगे सबको एक एक करके पकड़ के। आंसर क्या है, बात करते हैं, अगर मैं यूरिया का केमिकल, अगर मैं यूनिट की बात करूं, ठीक है, केमिकल पोर्शन की बात करूं, तो वो क्या होता है, फॉर्मूला याद रखना, ये पूछा जाता है, ऑप्शन में मिलेगा NH2CONH2, ठीक है, NH2CONH2। एक बच्चे ने सही आंसर लिखा है, बहुत सही बच्चों, अगर आप ऐसे क्वेश्चन का आंसर जानते हो ना तो यार बहुत सही जा रहे हो। वैसे तो आपका सिलेक्शन इस बारी होना है, 20-20 में सिलेक्शन होना है, सिंपल सी बात है, क्योंकि आपके साथ है वाईफाई 2020 टीम, आप सभी जानते हैं वाईफाई 2020 टीम को, ठीक है, सभी जानते हैं ना वाईफाई 2020 टीम, आकांक्षा मैम, सुरेश सर और मैं तो आपके लिए हुई हमेशा अवेलेबल। देखिएगा इसका आंसर, यूरिया की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है, सबसे ज्यादा यूरिया किसमें पाया जाता है, जल्दी से बताना, यूरिया सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। भाई पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तसल्ली से मिल जाएगी, पीडीएफ का सोर्स भी बता रखा मैंने, यूरिया सबसे अधिक मात्रा में यूरिन में पाया जाता है, ठीक है। सोर्स पीडीएफ का मैं बता देता हूं, मेरे से जुड़ने का सोर्स, मुझसे कोई भी सवाल पूछने का सोर्स एक ही है, अमन सर वाईफाई स्टडी टेलीग्राम पर, क्लास खत्म होने के बाद इसे ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप अमन सर वाईफाई स्टडी। बच्चों सारी पीडीएफ, सारे लिंक, मुझसे कोई भी सवाल जवाब सब कुछ इसी पे ही होता है, टेलीग्राम ग्रुप सर्च में कर लेना, ठीक है। आंसर क्या है, यूरिन में सबसे ज्यादा यूरिया होता है, ठीक है, पूछा जाता है यूरिन सबसे ज्यादा यूरिया कंटेन करता है। इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा, यूरिया शरीर में किस अंग में बनता है, यूरिया शरीर में किस अंग में बनता है, जल्दी से बताएगा, जल्दी से खत्म कर देंगे, 3-4 क्वेश्चन बचे हैं साइंस के, फिर हम इकोनॉमिक्स पे आ जाएंगे, फिर हिस्ट्री है। हिस्ट्री को पोर्शन को मैं बहुत लंबा पढ़ाऊंगा, क्योंकि बच्चों बहुत क्वेश्चन आने वाले हैं हिस्ट्री में से, ठीक है। शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है, यार सभी जानते हैं, आंसर क्या है, यकृत में, लीवर में बनता है, किसमें, लीवर, ठीक है, आंसर क्या है, लीवर इसका आंसर है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, एक और क्वेश्चन, सॉरी यकृत में, ठीक है,
इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, दूध की पीएच वैल्यू क्या होती है? पीएच वैल्यू क्या बताती है? अम्लीय, ठीक है, अम्लिक होगा या क्षार होगा ये बताती है, ठीक है। दूध की एग्जैक्ट पीएच वैल्यू बताइए कोई, दूध की एग्जैक्ट पीएच वैल्यू बताइएगा जल्दी से, दूध की एग्जैक्ट पीएच वैल्यू क्या है। इसके बाद इकोनॉमिक स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, फिर हिस्ट्री स्टार्ट होगी। सारी इंपॉर्टेंट क्लास, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक बने रहो, सीखोगे, अपने आप फायदा करोगे, हमारा कुछ फायदा नहीं है भैया, हम आप चाहते हैं हम एसएससी आप क्लियर करो। इसका आंसर बताओ जल्दी से, 7.2, 7.4। आज तो मैं पानी भी जल्दी पी रहा हूं, नहीं तो मैं ढीला होकर पानी पीता था, ठीक है, क्योंकि